हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। एक गांव था। उस गांव के किसानों ने जाने ऐसा क्या किया कि उनसे पृथ्वी माता बहुत नाराज हो गई और उन्होंने उस गांव वालों को शाप दिया कि इस गांव में बारिश अब 12 साल के बाद होगी। ये सुन के गांव वाले बड़े घबरा गए। वो सब इकट्ठा होके पृथ्वी माँ के पास पहुंचे और अपने कर्मों की माफ़ी मांगी। पर मैया तो बड़ी नाराज़ थी। उन्होंने कहा, तुम इतना पोल्यूशन करे हुए हो, सारी नदियाँ तुमने गंदी कर दी हैं, ज़मीन का हाल देखो क्या कर दिया है। अब तो बारिश 12 साल बाद ही होगी, तब तक जाके तुम अपनी हरकतें सुधारो। बड़ी पर वो ना माने और बहुत रिक्वेस्ट करी। जब इतनी रिक्वेस्ट करी तो पृथ्वी माता ने उनको एक सल्यूशन दिया कि तुम लोग ऐसी करो, अगर शिव जी महाराज को तुम लोग तैयार कर सको कि वो अपना डमरू बजा दें तो मैं बारिश करवा दूंगी। ये सुन के वो सब इकट्ठा होके शिव जी के पास जाने लगे। पर पृथ्वी माता ने पहले ही शिव जी महाराज को उनकी हरकतों के बारे में बता दिया था और रिक्वेस्ट की थी, ये लोग आएंगे, आप इनकी बात नहीं मानिएगा और डमरू आप 12 साल बाद ही बजाइएगा। तो जब वो आए तो शिव जी ने साफ मना कर दिया और बोला, डमरू तो अब मैं 12 साल बाद ही बचाऊंगा। ये सुन के वो लोग सब वापस गांव चले गए। कब तो कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश तो अब 12 साल बाद होगी, आखिरी उम्मीद भी चली गई। वो लोग गांव चले गए, वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी जीने लगे। खेत पे जाना सबने बंद कर दिया, सारे काम धंधे बंद कर दिए। घर में बैठे रहते, बीड़ी सुलगाते रहते, यहाँ वहाँ बातें करते रहते और अपना टाइम पास करते रहे कि जैसे तैसे 12 साल निकालने हैं। पर उसी खेत में एक लड़का था, उसका नाम था घनश्याम। घनश्याम रोज खेत पे जाता, वहाँ पे जो भी खेत के काम होते, गुड़ाई करना, जोतना खेत को, बीज बोना, समय के साथ जैसा जैसा एक्टिविटी होती वो करता। उसकी बीवी भी बहुत सपोर्टिव थी। वो रोज उसको सुबह नाश्ता वगैरह और खाना खिला के रेडी करवा के भेजती और खुद भी एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी। ऐसे करते करते 3 साल निकल गए। गांव वाले इस कपल का बड़ा मजाक उड़ाते थे। कैसे लोग हैं ये लोग, जब इन्हें पता है बारिश होनी ही नहीं है 12 साल तक, ये लोग कैसे अपना घर और दिनचर्या हमेशा पहले जैसे चला रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला, क्योंकि ऑफ कोर्स काम तो किसी को कुछ था नहीं, सब खाली बैठे थे, तो बातें तो बनती ही हैं। एक दिन उसकी पत्नी बड़ी परेशान हो गई। उसने घनश्याम से कहा, देखिए अब आप इनको बता दीजिए। घनश्याम ने अपनी पत्नी की बात मानी और उन लोगों को बताया, देखो मैं खेत पे इसलिए जाता हूँ कि ऐसा ना हो 12 साल बाद जब बारिश हो तब तक मैं अपना खेती बाड़ी का काम भूल ही जाऊँ। मैं भूल जाऊँ बीज कैसे रोपते हैं, मैं भूल जाऊँ खेत को कैसे तैयार करते हैं। और दूसरा, मेरा शरीर उतना फिट ही नहीं रहेगा, इतना एक्टिव ही नहीं रहेगा कि मैं तब उस खेत में फसल उगा सकूं। इसलिए मैं रोज़ खेत पे जाता हूं, जिससे मेरा जब बारिश हो मैं भी तैयार रहूं और मेरा खेत भी तैयार हो। मेरी पत्नी भी इसलिए सूझ जाती है कि बारिश हो ना हो, बच्चों को पढ़ाई तो करानी है ना, सो ऐसा ना हो सब घर बैठे और आलसी हो जाए। लोगों को उसकी बात बहुत समझ में आई और लोगों ने उसकी बात मानी और उन्होंने भी ऐसे ही रोज़ वर्जिश करना, खेत पे जाना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चालू कर दिया। अब ये बात पहुँचते पहुँचते पार्वती जी के पास पहुँची। पार्वती जी के भी एक पति थे, हाँ जी, शिव महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से बोला, देखो ऐसी बात पता चली है, ऐसा ना हो आप भी डमरू बजाना भूल जाओ। शिव हमारे भोले भाले, उन्होंने जब पार्वती मैया की बात सुनी, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मुझे अभी भी डमरू बजाना आता है। यहाँ शिव जी ने डमरू बजाया, वहाँ बारिश हो गई। वहाँ सारे खेत तैयार थे ऑलरेडी और जब बारिश हुई तो सारे खेत लहलहा उठे, सब में बढ़िया फसल हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, मुसीबत बड़ी है, गलतियाँ भी बहुत बड़ी हैं, पर कल का खबर नहीं। तो हमें क्या करना है, तैयारी रखनी है, अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी है और अपनी कला, अपनी आर्ट, जो भी हमारा एक्सपर्टीज़ है उसको पॉलिश करते रहना है। जैसे कि कहते हैं,
when the fishermen can't go to sea, what do? They repair their nets. So are you repairing your nets? If not, then better start doing it today. See you soon with another story. By then, stay home, stay safe.